देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है जब कण की केंद्र से दूरी x1 तथा x2 हैं और इसका वेग क्रमशः v1 v2 हैं, तो सिद्ध कीजिए आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हम जानते हैं, यदि सरल आवर्त गति का आयाम, यदि सरल आवर्त गति का आयाम a तथा तीव्रता म्यू हो, तो हम जानते हैं किसी समय t पर तीव्रता म्यू हो तो हम जानते हैं कि किसी समय t पर केंद्र से x दूरी पर कण का वेग v बराबर अंडर रूट म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से या v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से। अब प्रश्नानुसार v1 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर तथा v2 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू a स्क्वायर माइनस म्यू x2 स्क्वायर माइनस म्यू a स्क्वायर प्लस म्यू x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर म्यू a स्क्वायर से म्यू बाहर ले लें x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर या म्यू बराबर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखिए आवर्तकाल के लिए म्यू की ज़रूरत पड़ती है,
इसीलिए सबसे पहले म्यू का मान ज्ञात किया है। और क्योंकि आवर्तकाल 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू के होता है, अतः कण का आवर्तकाल बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू बराबर 2 पाई बटे अंडर रूट B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए, यदि सरल आवर्त गति का, अब मान लिया आपने, यदि सरल आवर्त गति का आयाम a तथा तीव्रता म्यू हो, तो हम जानते हैं किसी समय t पर केंद्र से x दूरी पर कण का वेग v बराबर अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्रश्नानुसार v1 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर तथा b2 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बराबर म्यू इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए दोनों, म्यू का मान आ गया। अतः कण का आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट म्यू बराबर 2 पाई अंडर रूट V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बटे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बटे B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए, एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति में गतिमान है। ब्राह्म अवस्था से गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में a दूरी तथा अगली सेकंड में b दूरी उसी दिशा में तय करता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b तथा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स b माइनस a बटे 2a होगा।
दूसरे सेकंड में ए दूरी, दूसरे सेकंड में ए दूरी, यहाँ से ए दूरी। अच्छा जी, माना कि ओ बल केंद्र है, कण के दूसरे भ्रमण अवस्था से गति प्रारंभ करता है। माना कि कण के प्रथम और द्वितीय समय स्थिति क्रम से बीच में जाने के बाद माना गति विरामती है, तब भ्रमणावस्था से चलने के 30 समय पश्चात कण बल केंद्र O से x दूरी पर होगा। बल केंद्र O से x दूरी पर हो, केंद्र से x दूरी पर हो तो x बराबर t cos अंडर रूट म्यू t। ठीक है, माना कण बिंदु A से भ्रमणावस्था एक कण सरल है भ्रमणावस्था। देखिए, माना के बिंदु O बल केंद्र है, बल केंद्र है तथा कण ब्राह्म अवस्था से बिंदु ए से गति प्रारंभ करता है तथा कण की प्रथम व द्वितीय सेकंड में स्थिति बिंदु B व C पर हैं, अर्थात AB बराबर A तथा BC बराबर B। माना के गति का आयाम d है तथा गति प्रारंभ करने के, तब ब्राह्म अवस्था के चलने के तथा ब्राह्म अवस्था से चलने के t समय पश्चात कण की बल केंद्र O से दूरी x हो, तब x बराबर d cos अंडर रूट म्यू t। अच्छा देखिए, बल केंद्र से चलने के t समय पश्चात कण की बल केंद्र O से दूरी x हो, तब x बराबर d cos अंडर रूट म्यू t। अब प्रश्नानुसार t बराबर 1
टी बराबर 1, x बराबर d माइनस ए तथा t बराबर 2, x बराबर d माइनस ए प्लस बी। अतः समीकरण, इसे 1 मान लेंगे, समीकरण 1 से d माइनस ए बराबर डी कॉस अंडर रूट म्यू इंटू 1 तथा डी माइनस ए प्लस बी बराबर डी कॉस अंडर रूट म्यू इंटू 2। समीकरण 2, समीकरण 3। देखिए फिर पढ़े देता हूँ एग्जाम्पल को। एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति में गतिमान है। ब्रह्म अवस्था से गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में ए दूरी तथा अगली सेकंड में बी दूरी उसी दिशा में तय करता है। सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम 2a² बटे 3a माइनस बी तथा इसका आवर्तकाल 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2a होगा। तो देखिए आपने मान लिया बल केंद्र O है, गति यहाँ से प्रारंभ होती है बिंदु A से, पहली सेकंड में A दूरी तय करता है, दूसरी सेकंड में B दूरी करता है, यानी प्रथम सेकंड में बिंदु B पर होता है कण और दूसरे सेकंड में बिंदु C पर होता है, अर्थात AB बराबर A और BC बराबर B और बल केंद्र O से ये दूरी x है। अब देखिए तो ब्रह्म अवस्था से चलने के t समय पश्चात कण की बल केंद्र O से दूरी x हो, तब x बराबर हम ये पहले ही समझा चुके हैं d cos अंडर रूट म्यू t, समीकरण 1 मान लिया। अब प्रश्नानुसार t बराबर 1, x बराबर d माइनस ए तथा t बराबर 2, x बराबर d माइनस ए प्लस बी। अतः समीकरण 1 से d माइनस ए बराबर d कॉस अंडर रूट म्यू समीकरण 2 हो गया तथा d माइनस ए प्लस बी बराबर d कॉस अंडर रूट म्यू इंटू 2 समीकरण 3 हो गया। साढ़े ने गलत किया है। देखिए क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए कॉस 2 अंडर रूट म्यू बराबर
2 cos a स्क्वायर अंडर रूट म्यू -1। अतः परंतु cos अंडर रूट म्यू बराबर d माइनस a बटे d तथा cos 2 अंडर रूट म्यू बराबर d माइनस a प्लस b बटे d रखने पर तो ये हो जाएगा आपका d माइनस a प्लस b बटे d बराबर 2 d माइनस a का a बटे d का होल स्क्वायर -1 दे से इम्प्लाइज d माइनस a प्लस b बटे d बराबर 2 इंटू d माइनस a का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। एक d से एक d कैंसिल हो गई, दे से इम्प्लाइज d माइनस a माइनस b बराबर 2 इंटू d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad माइनस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन d। दिस इम्प्लाइज d स्क्वायर माइनस ad माइनस bd बराबर 2d स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4ad माइनस d स्क्वायर अपॉन देखिए और सरल करेंगे। d स्क्वायर से 2d स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका बच गया माइनस ad माइनस bd बराबर 2a स्क्वायर माइनस 4ad। ये बच गया आपका या 3ad माइनस bd बराबर 2a स्क्वायर, d कॉमन ले लें, 3a माइनस b बराबर 2a स्क्वायर या d बराबर 2a स्क्वायर बटे 3a माइनस b जो कि कण का आयाम है, जो के कण का आयाम है। ठीक है, कण का आयाम हो गया। अब समीकरण 2 से d का मान रख देंगे 2a स्क्वायर बटे 3a माइनस b माइनस
ए बराबर 2a स्क्वायर 3a माइनस बी इंटू कॉस अंडर रूट म्यू। सरल कर लेंगे 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3a माइनस बी बराबर 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी कॉस अंडर रूट म्यू। 3a माइनस बी से 3a माइनस बी तो माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस अंडर रूट म्यू। देखिए, क्योंकि cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए cos 2 अंडर रूट म्यू बराबर 2 cos स्क्वायर अंडर रूट म्यू माइनस 1, परंतु cos अंडर रूट म्यू बराबर d माइनस ए बटे डी तथा cos 2 अंडर रूट म्यू बराबर d माइनस ए प्लस बी बटे डी रखने पर रखकर सरल कर लिया। d का मान आ गया आपका 2a स्क्वायर बटे 3a माइनस बी जो कि कण का आयाम है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 था d माइनस ए बराबर d इंटू कॉस अंडर रूट म्यू। d का मान रख दिया इसमें, d का मान रखने के बाद ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस अंडर रूट म्यू। अब इसे सरल और कर देंगे। ए कॉमन ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज बी माइनस ए बराबर 2a स्क्वायर कॉस अंडर रूट म्यू। एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, कॉस अंडर रूट म्यू बराबर बी माइनस ए बटे 2a और अंडर रूट म्यू बराबर अंडर रूट कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a। अतः कण का आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट म्यू बराबर 2 पाई बटे कॉस इनवर्स v माइनस ए अपॉन 2a। देखिए, कण का आवर्तकाल आ गया, कण का आयाम आ गया, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए, फिर देख लो एक बार, मान रख के सरल कर दिया, d बराबर आ गया जो कि कण का आयाम है। अब समीकरण 2 से d माइनस ए बराबर d कॉस अंडर रूट मी, d का मान रख दिया दोनों तरफ, सरल कर लिया। ये आ गया आपका कॉस अंडर रूट म्यू बराबर b माइनस ए बटे 2a, म्यू बराबर कॉस इनवर्स b माइनस ए बटे 2a। अतः कण का आवर्तकाल बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2 पाई बटे कॉस इनवर्स b माइनस ए बटे 2a, यही सिद्ध करना था। तो एक तो ये हो गया आपका सिद्ध, और एक